शिवाय। काशी की पवित्र धरा से मैं आचार्य वेंकटेश शर्मा शंख साधना की ज्ञान यात्रा में आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार हूं। स्वस्थ मित्र बने और स्वस्थ मित्र बनाएं कि आज 8वें दिन की यात्रा में आप सबका फिर से स्वागत है। शंख असंख्य दुखों का निवारण पुस्तक का जीवन के प्रति संदेश भाग संख्या 8 को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूं। आज का विषय प्राण चिकित्सा का इतिहास। आज हम जिस विषय से आपको परिचित कराने जा रहे हैं वो विषय का मुख्य उद्देश्य प्राण चिकित्सा का इतिहास बताना है। प्राण चिकित्सा का इतिहास आदि काल से व्यवहारिक दृष्टिकोण में जिस ऋषि मुनि तपस्वी योगी या दुनिया के जाने माने विद्वानों ने रिसर्चर ने जो विधा के बारे में प्राण चिकित्सा के बारे में जो विचार व्यक्त की, जिसके परिणाम और प्रमाण दोनों मिलते हैं, उस विषय को मैं आपके सामने रेखांकित करना चाहता हूं। हम आगे बढ़ते हैं। प्राण शक्ति का उपयोग रोगों को ठीक करने के लिए बहुत लंबे समय से किया जाता रहा है। भारत के ऋषि मुनि और सन्यासी इस तकनीक का उपयोग करने के लिए जाने जाते हैं। दुनिया के अन्य भागों में भी प्राचीन काल में इस तकनीक का उपयोग किया गया है। यूनान में सोलन नामक एक व्यक्ति और जियास नामक एक योगी ने दवा से ठीक नहीं होने वाली बीमारियों का इन तकनीक से इलाज किया करते थे। 461 ईसा पूर्व में डॉक्टर हिप्पोक्रेटिस ने भी इस तकनीक को समझाया था। एक और यूनानी विद्वान एस्कोलिपियस इस तकनीक से मानसिक रोगों का इलाज करने के लिए प्रसिद्ध थे। ईसाई धर्म के आरंभक यीशु और उनके साथी मोसेस ने एक विभिन्न विश्वास वाले देश से पुरोहितों से इस ज्ञान को प्राप्त किया था। गोस्पल के अनुसार यीशु ने इस ज्ञान का उपयोग करके कई पीड़ित व्यक्तियों को ठीक किया। सन 1700 में एक आयरिश न्यायाधीश ने एक अद्भुत मात्रा में प्राण शक्ति प्राप्त की थी। वह इस शक्ति को दूर दूर तक यात्रा करके लोगों को मदद करते थे और असहाय मरीजों को राहत पहुंचा रहे थे। थियोसॉफिकल में सोसाइटी एक प्रमुख व्यक्ति कर्नल एलकॉट इस शक्ति के महारथी थे। डॉक्टर मेस्मर ने अपने जीवन को इस विज्ञान को खोजने में समर्पित किया और मेस्मरिज्म नाम से एक संरचित चिकित्सा प्रणाली स्थापित की। ईसा से लगभग 500 साल पहले पुरातन यूनान में योगियों जैसे पाइथागोरस हाथी के हाथों से स्पर्श से उग्र जंगली जानवरों को शांत करने
और दर्द में रहने वाले की सहायता करने की क्षमता के लिए प्रसिद्ध थे। भारत के योगी महर्षियों ने भी प्राचीन काल से इस ज्ञान में निपुणता प्राप्त की थी। इपरस की भूमि से संबंधित महर्षि परिहास हाथों के स्पर्श से लोगों के पाचन और तिल्ली रोगों को ठीक करते थे। पारस के सम्राट लोगों के सिर, अंग दर्द और अंधता को स्पर्श करके ठीक किया करते थे। राजा ओलाफ भी इस ज्ञान के माहिर थे। पुराने समय में इंग्लैंड और फ्रांस के राजा गले के रोग को स्पर्श करके ठीक किया करते थे। इंग्लैंड में रॉयल टच नामक बीमारी थी जो केवल राजा के स्पर्श से ही ठीक हो जाता था। 18वीं सदी में लंदन के एक वागवान नामक लिनहार्ट और 1817 में सिलोसिया के रिचर नामक एक चौकीदार ने स्पर्श से कई बीमारियों का इलाज किया। इसी तरह अनमोल व्यक्तित्व जैसे कि पंडित स्कोलिपियस इंग्लैंड में, ड्राइज इवान हम्ट स्कॉटलैंड में, रेवरेट मैक्सवेल और रेवरेट हेल ने भी इस तकनीक का उपयोग किया। स्वस्थ मित्र बने और अपने मित्रों को भी स्वस्थ बनाएं। संख साधना की इस कड़ी को आशा और विश्वास के साथ आगे बढ़ाएं। ओम नमो नारायण।